स्टूडेंट, दिस इज़ अभिषेक सिंह और आज हम बात करने वाले हैं सम ऑफ नंबर्स वाले क्वेश्चंस के, जो कि हमारे पूछे जाते हैं DSSB CTET और KVS में, PRT के एग्ज़ाम्स में। मोस्टली क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, तो ये अच्छा मार्क्स गेन कराते हैं। तो आज हम वही वाले टॉपिक करेंगे। इसमें हम छोटे छोटे ट्रिक्स क्या मतलब उसके फॉर्मूलेज हैं उसको समझेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने ये फॉर्मूले हैं सम ऑफ नंबर्स के। सबसे पहला फॉर्मूला क्या कह रहा है? ये कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का। सबसे पहले अगर आपको दे दिया है कि पहले क्वेश्चन होते हैं ये नेचुरल नंबर्स के, बता दिया आपको कि आपको 1 से आपको 20 तक या 30 तक कहीं से भी इसके अंदर इसका सम फाइंड करना है, और ये मोस्टली ज़्यादा भी हो सकता है, 100, 80 कुछ भी दे सकता है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है? इसके लिए फॉर्मूला है 1/2n n+1। अब इसको देखेंगे कैसे बन सकता है। ठीक, तो हमें मान लो एक क्वेश्चन दे दिया है, हमें दे दिया है कि हमें फाइंड करना है 1 to 10 हमें इसका सम फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हमने लगा दिया है, इसका फॉर्मूला हो गया n/2 और n+1। ठीक, तो हम इसको लगा देते हैं। तो अब जो यहाँ पे 10 है हमारा, ये 10 क्या होता है? 1 to 10 दिया है, तो 10 हमारा क्या है? n है, तो n10 हो गया 10/2। ठीक, और कितना लगाया हमने? n+1, तो 10+1 11, 10/2 किया, कितना आ गया? 5, और 5 11 55। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 55। तो इस टाइप से हम ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स वाले आ गए। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर हैं जो आपके 2 से डिविजिबल हो सकते हैं। अब आपको कह रहा है फर्स्ट एन इवन नंबर, मतलब कि जैसे अगर मैं कहूँ कि पहले फर्स्ट इवन नंबर्स, मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसे जितने भी शुरुआत से नंबर शुरू होते हैं वो कहाँ तक? n तक। अब n क्या है? n मतलब कोई सा भी नंबर देता है 10, मतलब 10 इवन, शुरुआत से 10 इवन नंबर। कौन कौन से? अगर हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे तो कितने हो गए? 2, 4, 6, 8, 10, ये तो हमारे 5 हो गए। ऐसे ही हम आगे फाइंड करेंगे 12, 14, 16, 18, 20, तो ये हो गए। तो ठीक, तो अब इनका हम सम करें, ठीक, तो फिर हम इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला क्या है? n+1। अब इसमें हम लगा देंगे, जैसे हमें दे दिया उसने कि कितने लेने हैं, मान लो हमें फर्स्ट 20 निकालने हैं, फर्स्ट 20 इवन नंबर्स का निकालना है। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे? हम लगा देते हैं फॉर्मूला, कितना है? n+1, तो 20 और 20+1। ठीक, कितना हो गया आपका? 20 और 20+1 21। कितना आ गया आपका? 20 से 2 से किया, कितना आ गया? 420। ठीक, तो 420 ये हमारे क्या होगा? फर्स्ट इवन नंबर, 20 इवन नंबर्स के सम हो गए। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? अब ये हम ऑड नंबर का भी दे सकता है हमें, ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबल नहीं है मतलब जैसे कि 1, 3, 5, 7। ठीक है, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो सारे क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर कहलाते हैं। अब अगर उसने बोल दिया फर्स्ट ऑड नंबर्स, मतलब अगर वो बोल दे कि फर्स्ट ऑड नंबर तक निकालो, जैसे फर्स्ट 15 ऑड नंबर निकाल लो, उनका सम। ठीक, तो जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे आप पहले 15 नंबर ढूंढोगे, फिर उसका सम करोगे, तो बहुत लंबा प्रोसेस आता है। सीधा इसका फॉर्मूला है n का स्क्वायर। ठीक, सीधा n का स्क्वायर आपको लगाना है। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। n का स्क्वायर लगाना है और सीधा आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, तो n का स्क्वायर जैसे मेरे को दे दिया है कि 15 ऑड नंबर्स फाइंड करने हैं, तो n का स्क्वायर लगा दिया मैंने, 15 का स्क्वायर कर दिया। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो हमें ये आंसर मिल गया। फटाफट आंसर देख के तुरंत मार देना है, टाइम नहीं लगाना, क्योंकि हमें टाइम बहुत बचाना होता है पेपर्स में। तो ये ऐसे हो गया। अब उसके बाद है हमारा सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to n। अगर अभी तक तो क्या हो रहा था कि आपको फर्स्ट इवन नंबर कह रहा था कि फर्स्ट पहले 10 इवन नंबर या पहले 20 इवन नंबर आपको फाइंड करना है। अब कह रहा है एक 1 से लेकर n तक के बीच में, जैसे मान लो 1 से 10 के बीच में कितने इवन नंबर आते हैं, हमें उसका सम निकालना है। ठीक, तो उसका सम कैसे निकालेंगे? तो उसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं कि हम 1 से 20 तक के बीच में निकालते हैं। 1 to
20 के बीच में कितने इवन नंबर हैं, ठीक। तो 1 से 20 के बीच में कितने हैं, ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा, ये वाला लगेगा। हो क्या रहा है, इसी फॉर्मूले में जो हमने n/2 किया था, इसमें जो n+1 है इसी का n/2+1 कर दिया है, बस यही किया है, फॉर्मूले में चेंज है, ठीक है। तो हम कर देते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, n/2 20/2 और 20/2+1, तो 20/2 कितना हो गया 10, और इधर 10+1, 10+1 11, और कितना हो गया 110, ठीक। 11 और 11 10 110, तो 110 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मतलब 1 से 20 के अंदर कितने हमारे इवन नंबर हो गए और उनका सम कितना हो गया 110। ऐसे ही हमें फाइंड आउट करना है ऑड नंबर्स का, कि मान लो हमने 15 का निकाला था यहाँ से 15 का, अब हम निकालते हैं 1 से 15, ठीक। अब आप देखो कि कितना डिफरेंस आता है, 1 से 15 के बीच में हमें निकालना है। तो 1 से 15 के बीच में कैसे निकालेंगे, n+1/2। अब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। n हमारा क्या है यहाँ पे 15, तो 15+1/2 हमने यूज़ किया, उसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा था, ऊपर n का स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पे n+1/2 का स्क्वायर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 15+1 16/2, ठीक, इसका होल स्क्वायर, और 16/2 कितना हो गया 8, और 8 का होल स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64। तो हमें कितना मिल गया, 1 से 15 के बीच में कितने ऑड्स आएंगे, ऑड नंबर, और उनका सम कितना होगा 64 होगा, ठीक। चलो ये भी हो गया। अब आ जाते हैं हमारे स्क्वायर वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, ज़्यादातर लोग इसके फॉर्मूले याद नहीं कर पाते। नहीं तो अगर आप नहीं कर पाओगे तो ये करना बहुत आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक। तो क्या दिया है आपको, स्क्वायर दिया हुआ है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालो। मान लो अगर मैं कह दूं आपको कि पहले 5 नंबर्स हैं, 5 तो नहीं देता, ज़्यादा ही देता है, तो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि पहले 5 नंबर्स का स्क्वायर निकाल लो, उसका सम कर लो। तो आप करोगे पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का लिखोगे, फिर उनका सम करोगे, ठीक। तो फिर टाइम लग जाएगा। सीधा हमें ये फॉर्मूला दे दिया है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। क्या है फॉर्मूला, 1/6 n+1 और 2n+1, सिर्फ इस फॉर्मूले में हमें पुट कर देना है, ठीक है। चलो पुट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं, चलो 5, 1 to 5 हमें निकालना है, तो 1 to 5 का ले लेते हैं। 1 to 5 का हम लेंगे तो फॉर्मूले पुट कर देते हैं 1/6 × 5, और क्या हो गया 5+1 6, और 2n+1 5 to 10+1 11, ठीक है। हमें फटाफट कैलकुलेशन करनी होती है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, 6 से 6 कट गया, और 5 11 जा 55। तो 1 से 5 के अंदर नंबर का स्क्वायर और उसका सम कितना आएगा हमारा 55। चलो कितना आसान था ये, फॉर्मूले में पुट करते ही आंसर हमारा आसान हो जाता है। अब देखते हैं, हमारा यही चीज़ हमारा क्यूब के साथ दे दिया उसने, कि क्यूब निकालना है और क्यूब का फिर सम करना है। चलो ये भी हम ले लेते हैं, क्यूब के लिए भी ले लो 5 तक। तो हम 5 फर्स्ट 5 का क्यूब निकाल रहे हैं, ठीक। तो कैसे निकालेंगे फर्स्ट 5 का क्यूब, यही है सेम, 1/2n n+1 का होल का स्क्वायर। तो n हमारा 5 है, तो ये हो गया 5/2, ठीक, n+1 5+1 6, और इसका होल का स्क्वायर, ठीक। 2 से 2 ये कटा, 3 5 3 15, और 15 का स्क्वायर आ गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है 2 to 5, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। स्क्वायर्स आप याद कर लोगे तो फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर्स नहीं याद है तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स कैसे हमें देता है ये हमारा एक एग्जांपल दिया हो, जैसे फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 31। अब जैसे ही दे दिया फ्रॉम 1 to 31, तो हमें देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हमें 1 से 31 तक दिया है, तो n+1/2 का होल स्क्वायर। अगर खाली बोलता कि 31 निकालना है, 31 तक ऑड नंबर्स, फर्स्ट 31 निकालना है, तो हम क्या लगाते हैं, n का सीधा स्क्वायर कर देते। लेकिन 1 to 31 बोल रहा है, मतलब 1 से 31 के बीच में जितने ऑड नंबर्स हैं उनका सम। तो क्या हो गया n+1/2 का होल स्क्वायर। तो n+1/2 का स्क्वायर करेंगे, मतलब n हम कितना हो गया हमारा 31। तो 31 + 1/2 किया, कितना आ गया 32/2, 32/2 कट किया आ गया 16, ठीक है।
और 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया हमारा 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो हमारा 256 यहाँ देख लेंगे 256 थर्ड आंसर हो गया सीधा हमारा। ठीक है, तो ऐसे हम शॉर्ट ट्रिक लगा के फटाफट आंसर को मतलब 1 मिनट से कम के अंदर हम इसको आंसर कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 11 to 30। अब नेचुरल नंबर निकालना है। नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला क्या था? नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला था हमारा n/2 n+1। ठीक, ये फॉर्मूला था हमारा n/2 n+1। अब नेचुरल नंबर निकाला लेकिन इसने 1 to 30 तो बोला नहीं, 11 to 30 बोल दिया। तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या कि अगर हम 1 to 30 निकाल लें, ठीक, और उसमें से 1 to 10 माइनस कर दें, 1 to 10 माइनस कर दें तो हमारा 11 to 30 के बीच का नंबर आ गया। ठीक है, तो 1 to 30 अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? n/2 कितना आ गया हमारा? 30/2 और 31। ठीक है, किया कितना आ गया? 15 × 31। और 15 × 31 कर ले, अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो 15 और 31 कर ले 5 और 1 5 और कितना गया 465, हमारे 465 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ हम निकाल लें 10/2 और 10+1 11, कितना हो गया 5 और 5 11 जा 55 आ गया हमारा। ठीक, अब 55 आ गया। अब ये हमें यहाँ कितना मिल गया था? इसमें 465 माइनस कर दें हम इसमें से 55, कितना आ गया हमारा? 410 आ गया। तो हमें आंसर मिल गया। 410 कहाँ है? सेकंड है आंसर हमारा, सीधा हम ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा कभी कभी ट्रिकी भी आ जाते हैं, तो हमें ऐसे ट्रिक लगा के इसको कर लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारा देखो एक और फॉर्मूला आ जाता है, ये डिवीजन का फॉर्मूला है। इससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, कई बार क्वेश्चन में थ्योरेटिकल पूछ लेता है कि जो हमारा डिवाइड होता है उसको क्या कहते हैं। डिवाइड का मतलब होता है कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्शन, ठीक है, या रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन कहते हैं हम किसको? डिवीजन को। देखो डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवीजन में हम एक ही नंबर को बार बार किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं, कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, तो उसका मतलब वो डिवाइड हो रहा है। कहने का मतलब है अगर मेरे पास 20 टॉफ़ीज़ हैं, ठीक, 20 टॉफ़ी हैं और मुझे 4 बच्चों में बांटना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं पहले इसमें से कुछ टॉफ़ी 4 बच्चों में मतलब एक नाम ABCD 4 बच्चों को पहले एक दूंगा, फिर एक दूंगा, फिर एक दूंगा, फिर एक ऐसे करते रहूँगा। 5 बार तक मैं दूंगा तो 5 बार में मेरी टॉफ़ी ख़त्म हो जाएंगी सबको देते, क्योंकि 20 को अगर 4 से डिवाइड करें तो कितना आता है? 5 आता है। तो कंटिन्यूअस मैं सब्ट्रैक्शन करते जा रहा हूँ, मतलब इसमें सब्ट्रैक्ट करता जा रहा हूँ एक चीज़, तो ये क्या हो रहा है? यही डिवीजन का प्रोसेस है। अब कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्शन तो थोड़ा लंबा पड़ जाता है, इसलिए हमने ये डिवीजन बनाया कि तुरंत इसको हम डिवाइड करके हमें पता चल जाए कि एक बच्चे को हमें कितनी टॉफ़ीज़ देनी है। ठीक, तो ये तरीका। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का है। मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं रिपीटेटिव एडिशन। उसमें हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम एडिशन करते हैं। ठीक, जब हम बार बार किसी नंबर को जैसे 3 + 3 + 3 + 3 कर दें तो इसी को हम 1 2 3 4 3 × 4 लिख देंगे और 12 लिख देंगे। तो क्या है? कंटिन्यूअस हम एडिशन करते चले जा रहे हैं और उसको हम सम करेंगे 12 आता है, तो एडिशन करना लंबा पड़ जाता है, इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन बना दिया और तुरंत फास्ट कर लिया। ठीक है, अब ये हमारा डिवीजन का फॉर्मूला है। डिवीजन का फॉर्मूला इसलिए दिया जाता है, ये नॉर्मल हम डिवाइड तो करते हैं, लेकिन कई बार हमें एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है कि मान लो डिविडेंड दे दिया, रिमाइंडर दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, डिवाइज़र पूछ लिया, हमें डिवाइज़र फाइंड करना है, या डिविडेंड दे दिया, रिमाइंडर दे दिया, डिवाइज़र दे दिया, क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक, सबसे पहले तो आपको बता दें, ये जो ऐसे नंबर है, यहाँ जो बीच में कोई नंबर होता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा नंबर है 423, ठीक, ये हमारा नंबर, ये डिविडेंड हो गया, और ये हमने इसको डिवाइड कर रहे हैं 5 से। ठीक,
5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये पहले करेंगे 5 8 जा 40, माइनस हो गया 2 नीचे आया 3 आया, फिर करेंगे 5 4 जा 20। ठीक, आंसर क्या आया, बचा 3। तो जो -3 बचता है ये हमारा रिमाइंडर हो जाता है, ये कहलाता है हमारा क्या, डिवाइज़र, और ये डिविडेंड। ठीक, और ये क्या कहलाता है, क्वोशिएंट। ठीक, तो ऐसे हम इसको करते हैं। अब हमें इसमें से क्या कोई चीज़ मिसिंग दे दी, मान लो कि हमें ये दे दिया, ठीक, डिवाइज़र दे दिया, डिविडेंड दे दिया, रिमाइंडर दे दिया, क्वोशिएंट नहीं दिया। चलो देखो कैसे करते हैं। मान लो हमें क्वेश्चन में दे दिया डिवाइज़र दे दिया है हमें 5, डिविडेंड दे दिया है हमें 423, ठीक, और रिमाइंडर दे दिया है 3। भाई सेम क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, फॉर्मूला है हमारा ये, क्वोशिएंट हमें निकालना है। तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर 423 माइनस 3 अपॉन में डिवाइज़र 5, ठीक, कितना आया 420 अपॉन में 5 करेंगे 84 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आ रहा था पहले, बिल्कुल यही आ रहा था। ऐसे ही इसमें इसके साथ भी कर सकते हैं। अगर हमें क्या दे दिया है, डिवाइज़र निकालना है, ठीक है, और डिवाइज़र निकालने के लिए क्या करेंगे, डिविडेंड दे दिया है, डिविडेंड हमारा कितना है 423 माइनस रिमाइंडर 3, और यहाँ दे दिया है हमें क्वोशिएंट 84, हमें निकालना है डिवाइज़र। ठीक, अब इसको करेंगे तो कितना आएगा 420 अपॉन में 84, डिवाइड कर लो, कट करोगे तो ये 42 1 ज़ा 42 2 ज़ा और 2 और 5, तो हमारा डिवाइज़र आ गया 5। ठीक, तो ऐसे हमारा आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और ये इस टाइप से सीटेट में ज़्यादातर आते हैं। KVS DSSS में जो तुम्हारे सम वाले हैं क्वेश्चन, वो ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कम आते हैं, ये वाले सीटेट में और KVS में ज़्यादा आ सकते हैं, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस की, और जहाँ देखिए ये फॉर्मूले आप लगाते रहिए। ये जो फॉर्मूले हैं, एक ये वाले ये वाले फॉर्मूले आप लगाते रहिए, ये वाले इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, याद हो जाएंगे। बहुत ही आसान फॉर्मूले हैं। और दूसरे हैं ये वाले फॉर्मूले भी हो जाएंगे आसानी से, तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साइनिंग ऑफ।